किसी ने कहा तो था, पर अभी याद नहीं आ रहा, कि आलसी व्यक्ति ही आविष्कार करता है। और मजे की बात यह है कि ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन भी है। और इस फिनोमिना को हम कहते हैं कॉग्निटिव मेजर्स। काम वो करो जो जरूरी है, इससे उनकी मेंटल कॉन्शियसनेस हाई लेवल पे रहती है और उनके मन में अच्छे आइडियाज आते हैं। और मजे की बात यह है कि एग्जीक्यूशन प्लान्स भी बन जाते हैं। यकीन ना आ रहा हो तो अपने शावर या कमोड से पूछ लेना। खैर, आज की वीडियो का आइडिया भी मुझे तभी आया जब मैं आलस कर रहा था। लग रहा था कि मेरी जगह कोई और ही वीडियो बना लेता तो अच्छा होता। और लिटरली मैं तो उल्टा लेट के ये वीडियो ही देख रहा हूँ। और अभी तक जो तुम ये वीडियो देख रहे थे वो सच में मैंने नहीं बनाया है। और इसी तरीके से आज मैं अपनी एक एजेंसी भी बनाऊंगा, एक कंटेंट क्रिएशन का ऑटोमेशन भी डिजाइन करूंगा और तुम्हें इस वीडियो को देखने के लिए और मजबूर करूंगा। एक आलसी व्यक्ति कैसे सोचता है? खैर, वो सोचता ही दो बातें हैं, जो मैं टास्क कर रहा हूँ उसमें टाइम को कैसे कम करूँ, या जो मैं टास्क कर रहा हूँ या करना पड़ रहा है वो कोई और कैसे कर पाए। सच बताऊं तो आज आलस करने की लग्जरी आपको बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन उसके भी कुछ तरीके होते हैं। पहले काम करो और फिर आलस करो। तो सवाल आता है कि एक लेजी इंसान को 50% एफर्ट लगा के 80% रिजल्ट्स कम से कम कैसे मिलेंगे? वो दो ही तरीकों से मिलेंगे। पहला, ऑटोमेशन अप्रोच या मिडिल मैन अप्रोच। सबसे पहले हम मिडिल मैन अप्रोच जानेंगे, क्योंकि मेरा मन है। मिडिल मैन अप्रोच हमें ये कहती है कि एक पार्टी और दूसरी पार्टी के बीच में कम्युनिकेट कैसे करवाया जाए, उसमें बीच में आप होते हैं। अब फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये एक बिजनेस मॉडल डिस्कस किया था। अब तीसरा तरीका आता है असिस्टेड फुलफिलमेंट मॉडल, जहां आप एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हो या कोई टूल हो, टूल के इस्तेमाल से वो काम उससे करवाते हो और बीच में आप ही सारे सेल्स और कम्युनिकेशन क्लाइंट से जो करनी होती है वो आप करते हो। बैकएंड में कोई और काम कर रहा है, लेकिन आपका काम है सिर्फ सेल्स और कम्युनिकेशन करना। तो एक पार्टी को दूसरी पार्टी से उससे काम निकलवाओ और बीच में अपना कमीशन लो। ये एक अच्छा तरीका आता है हम जैसे आलसी इंसानों के लिए। लेकिन इसके अंदर तो बहुत सारे आइडियाज आ जाते हैं, लेकिन आज हम किस पे फोकस कर रहे हैं वो जानना जरूरी है। हम आज इस आइडिया पे फोकस कर रहे हैं, फ्रीलांस सेंट्रिक एजेंसीज। इन्फ्लुएंसर एजेंसीज होती हैं, अच्छी बात है। फ्रीलांसरों का क्या भाई, उनको भी अपना ब्रांड बनाना है, उनको भी बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करना है, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। freelancer.com। अरे वो तो मार्केट प्लेस हो गई ना। अब इस बिजनेस को कैसे किया जा सकता है? आप एक मिडिल मैन है और मान लेते हैं ये एक वीडियो एडिटर या थंबनेल डिजाइनर या एक ग्राफिक डिजाइनर है। क्लाइंट्स आप ढूंढ के लाएंगे, उससे कम्युनिकेट करेंगे और जो वो काम देंगे वो आप ट्रांसफर करेंगे अपने फ्रीलांसर के पास। फ्रीलांसर आपको काम करके देगा और आप अपना बीच में से कमीशन लेके अपने क्लाइंट को वो काम पहुंचाएंगे। अब जिससे आपको भी फायदा हो गया, फ्रीलांसर्स को उनके काम का एक पोर्टफोलियो भी मिल गया और वहां से उन्होंने थोड़ी अर्निंग भी जनरेट कर ली और क्लाइंट्स का भी काम हो गया, यानी तीनों पार्टी शांत हो गई। तो अब इसको चालू कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको एक अप्रोच जरूर बताऊंगा कि आप हमेशा इस अप्रोच से चलोगे तो चाहे आप फ्रीलांसर हो या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो या क्रिएटर बनना चाहते हो, सारे सेक्टर्स में ये अप्रोच काम करती है। स्टार्ट स्मॉल, ग्रो लॉन्ग। जानता हूं इस फ्रेज का कोई तुक नहीं बनता, पर फिर भी सुन लो। पीटर थियल की 0 to 1 बुक के रेफरेंस में ये बताया गया था कि आप जितनी छोटी नीश चुनोगे उतने ज्यादा आपके चांसेस हैं कि आप ग्रो करोगे। इसका लॉजिक क्या होता है? छोटी नीश में एक्चुअली कंपटीशन कम रहता है, जिसमें आप अपनी धौंस जमा सकते हैं और फिर धीरे धीरे आप उसे ग्रो करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अमेजोन बुक सेल करता था, लेकिन उसका मेन प्लान तो रिटेल पे ही राज करने का था, लेकिन शुरू उन्होंने बुक से किया, यानी एक नीश को पकड़ा और लोगों तक पहुंचाया, वहां पर अपनी धौंस जमाई और अब फिर रिटेल सेक्टर में जमा रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल, हमने इस आइडिया में एक छोटी सी नीश को चुना जहां पर हम बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजमेंट करेंगे, हम सोशल मीडिया तुम्हारा मैनेज करेंगे, ये फलाना ये ढिमकाना, तुम बस हमें सारा काम दे दो, हम सब करके देंगे। नहीं, हम कर तो सब कुछ सकते हैं, लेकिन हम शुरुआत छोटे से करेंगे। कुछ महीनों के लिए सिर्फ हम ग्राफिक डिजाइन या थंबनेल डिजाइन ही करेंगे और कुछ भी नहीं। थंबनेल डिजाइन में अपनी धौंस जमाएंगे, क्योंकि क्रिएटर्स की इकोनॉमी बढ़ती जा रही है और फ्रीलांसर्स का जो रुतबा है वो भी बढ़ रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि स्किल बेस्ड फ्रीलांसर्स बहुत कम देखने को मिलते हैं और वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। वैसे इस चीज को आप अलग अलग चीजों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर थंबनेल डिजाइन ले रहा हूँ। आगे जाके हम इसे वीडियो एडिटिंग, स्टोरी टेलिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, रिसर्चिंग, इन फील्ड्स में भी एक्सपैंड कर सकते हैं। तो शुरुआत छोटे से करो।
अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक वेबसाइट चाहिए, एक सोशल मीडिया प्रेजेंस होनी चाहिए, आपके पास नेटवर्क्स होने चाहिए और वेबसाइट के अंदर आप अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकें या अपने प्लान को बेच सकें, ऐसा एक पोर्टल होना चाहिए। देखो, मैं जानता हूँ हम मिडिल मैन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर तुम लेजी फील नहीं कर रहे हो तो तुम स्किल बेस्ड अप्रोच का भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी खुद की अपनी स्किल्स भी बेच सकते हो। लेकिन फिलहाल ये वीडियो सिर्फ आलसियों के लिए है और जहां तक मैं आलसी लोगों को जानता हूं वो यही चाहते हैं जो मैंने अभी बताया, जो मैं टास्क कर रहा हूं उसमें टाइम को कैसे कम करूं, या जो मैं टास्क कर रहा हूं या करना पड़ रहा है वो कोई और कैसे कर पाए। तो वहां उनके पास सिर्फ 3 ही तरीके हैं इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए। किसी से करवाएगा तो वो पैसे लेगा, नो कोड टूल्स और नो कोड प्लेटफॉर्म्स की आज फीस तो आसमान छू रही है, तो ऑल द बेस्ट उसके लिए। अबे लेकिन फिर वो एक फ्री वैल्यूएबल तरीका भी तो था। हाँ, उसमें आपको डिजाइनिंग खुद करनी पड़ेगी, लेकिन अल्टीमेटली सबसे कम खर्चे में आपको वैल्यू मिल जाएगी। और आज के नो कोड टूल्स की तरह भी नहीं है वो जो फ्री ट्रायल बोल के लूट लेते हैं। सच बताइए, ओडो बोलने वाला ना। अब उडू सिर्फ एक ही टूल है जिससे आप अपने पूरे बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। वेबसाइट से लेकर उसके CRM तक, उसके पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तक, कस्टमर इंगेजमेंट से लेकर उनकी लॉयल्टी तक, सारा एक ही टूल में आपको मिल जाएगा। तो आपको अलग अलग टूल्स में पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पहली वेबसाइट तो यहाँ पर फ्री भी है, फ्री डोमेन और होस्टिंग मिल जाता है आपको। लेकिन बनाए कैसे और उसको पूरा सेटअप कैसे करें वो देखते हैं। तो उडो पे जैसे ही आओगे स्टार्ट नाउ इट्स फ्री के ऊपर क्लिक करो। अब यहाँ पर आपको कई एप्स देखने को मिल जाएंगे और आप यहाँ पर मल्टीपल बिजनेस एप्स यूज कर सकते हो। लेकिन अभी हम फिलहाल एक वेबसाइट बनाएंगे, तो वेबसाइट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको साइड में देखने को मिल जाएगा कि आप यहाँ पर फ्री अनलिमिटेड यूजर्स तक और हमेशा के लिए एक वेबसाइट या एक ऐप यूज कर सकते हो। तो कंटिन्यू पे क्लिक करो और अपनी डिटेल्स फिल करो ताकि आपका अकाउंट बन जाए। मैं अपनी डिटेल्स यहाँ फिल कर देता हूँ और स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। हम लेट्स डू इट पे क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है हमें क्या चाहिए। हमें एक बिजनेस वेबसाइट चाहिए एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए अभी, और हमें क्या चाहिए अपने इस बिजनेस से। तो हम अभी यहाँ पर सेलिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। वैसे आप कोई भी और चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर सेल मोर के ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। अब सेल मोर के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने पेजेस ऐड करने हैं जो आप अपनी वेबसाइट में चाहते हैं। जिस तरीके की हम वेबसाइट बना रहे हैं उसमें ये 4 पेजेस की जरूरत है, अबाउट अस, सर्विसेज, प्राइसिंग और शॉप। सीधा हम बिल्ड माय वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको ये कुछ टेम्पलेट्स ऑलरेडी बना के दे देगा, आप इनमें से चूज कर सकते हो। फिलहाल मुझे ये वाला पसंद आ रहा है तो मैं इसको चूज कर लेता हूँ। 40 सेकंड्स तक इंतजार करने के बाद हमें ये वेबसाइट मिल जाती है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत काम बाकी है। मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर जरूर बताऊंगा कि आप कैसे एडिट कर सकते हो, जिससे आप अपने हिसाब से चीजों को बांट सकते हैं। बस आपको बेसिक पता होना चाहिए, उसके बाद चीजें आसान हो जाती हैं। हम एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे मुझे ये फ्रंट एंड पसंद नहीं आ रहा तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, डिलीट करूंगा इसे, और बगल में एडिट के ऑप्शन पे आपको ब्लॉक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको बहुत सी कैटेगरीज देखने को मिल रही है। अब मुझे एक इंट्रो चाहिए अपनी वेबसाइट का, तो हम इंट्रो की कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें कई इंट्रोज देखने को मिल गए। हम इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं अभी ये चूज कर रहा हूँ। अब ऐसे ही हम सारे कॉलम्स और उनकी कैटेगरीज को एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इमेजेस तो दिखानी है, थंबनेल हम बना रहे हैं। पहले हम अपने फायदे बताएंगे, तो सीधे इसके ऊपर क्लिक करो, इसको डिलीट मारो, ब्लॉक्स के ऑप्शन पे जाओ, इमेजेस को सिलेक्ट करो और एक नया फॉर्मेट यहाँ पर इंट्रोड्यूस करो। मुझे ये पसंद आ रहा है तो मैं इसको कर देता हूँ। जैसे अब मुझे अपना कंटेंट ऐड करना है, तो कंटेंट में मुझे स्टैट्स बहुत पसंद है, तो स्टैट्स के लिए ऑप्शन हम ढूंढेंगे। फिलहाल मुझे ये वाला ज्यादा पसंद आ रहा है जो हमारी साइट से मैच भी करता है। और एंड में जाके हम अपनी प्राइसिंग भी सेटअप करेंगे ताकि वहीं से ही लोग हमें बुक कर सके। अगर उनको बुक ना करना हो तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकें पहले और प्राइस नेगोशिएट कर सकें, उसका भी हम ऑप्शन देंगे। और इतना ही नहीं, हम यहाँ पर अपना सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी कनेक्ट करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पर ओडो का कनेक्टेड है, आप अपना भी कर सकते हैं, जिससे ऑडियंस का ट्रस्ट बनता है। और ये सारी चीजें होम स्क्रीन पे ऐड करने के बाद हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखती है। अब ये अच्छी और रेलेवेंट लग रही है, लेकिन फिलहाल इसके कंटेंट मैंने नहीं बदले हैं, वो आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं। और ऐसे ही जितने भी आपने पेजेस बनाए हैं उनको एडिट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे प्राइसिंग को चेंज करना है तो सीधा मैं उस पर क्लिक करूंगा और जो भी मुझे प्राइसिंग चाहिए मैं लिख दूंगा। और ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी है कि यहाँ पर ऑलरेडी टियर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि आपको नेगोशिएट करने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। 3 प्लान्स दिए हुए हैं, क्लाइंट को जो पसंद आएगा वो उसके हिसाब से बुक कर लेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल प्लान में मैं 4+ थंबनेल के वेरिएशंस बना सकता हूँ, अनलिमिटेड आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऐसे पर्क्स आप रख सकते हैं।
ताकि आपको ज्यादा नेगोशिएट ना करना पड़े। लेकिन तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार हम ये सब तो एडिट कर लेंगे, लेकिन कोई परचेज करेगा तो हमारे अकाउंट में कैसे आएगा पैसा? वो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्डअप किया जाए? पेमेंट वर्कफ्लो बनाने के लिए कॉन्फ़िगरेशन के टैब में आइए। यहाँ पर पेमेंट प्रोवाइडर्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब इतने सारे प्रोवाइडर्स हैं, रेजरपे भी है यहाँ पे, तो हम वहाँ पर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये प्लगइन, अब रेजरपे का जो प्लगइन होगा वो हमारी वेबसाइट पे इंस्टॉल हो गया है। अब हमें उसे एक्टिवेट करना है, तो एक्टिवेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक बात याद रखिएगा कि आप रेजरपे का अकाउंट होना चाहिए और वेरीफाइड होना चाहिए, और वहां से आपको डिटेल्स मिलेंगी जो आप यहाँ आके कनेक्ट करेंगे। इसके साथ ही आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किन किन करेंसीज में पेमेंट होनी चाहिए, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब एक और मजेदार चीज आपको मैं दिखाता हूँ। अब अपनी वेबसाइट पे आइए, एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करिए। अब यहाँ पर आपको नीचे एक और प्लगइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, अपॉइंटमेंट्स का। और मजे की बात यह है कि अगर आप चाहें तो पेड अपॉइंटमेंट्स भी ले सकते हैं, अगर आप एक कंसल्टेंसी फर्म खोलना चाहें तो। हाँ, पर जिस तरीके की हम अभी वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें आप कोई दूसरा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। खैर, उडू की हमने सारी इंफॉर्मेशन एक लिंक में स्टोर करके डिस्क्रिप्शन पर डाल दी है, आप जरूर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। अब एक बार ये वेबसाइट पूरी बन जाए, उसके बाद आप लिंक्डइन पे जाओ और अपने नेटवर्क्स को बिल्ड करो। हाँ, ये कम टाइम में नहीं होगा, टाइम लगेगा, लेकिन उसके भी मैंने तरीके बताए हुए हैं कि आप कैसे ढूंढ सकते हैं और कैसे डायरेक्टली उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वो वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। हाँ, जो बड़े डिजाइनर्स होंगे वो शायद आपका प्रपोजल इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये फैक्ट है बात, लेकिन हम वहां पर अपनी टारगेट अप्रोच को बदल सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, ऑब्वियसली 1 लाख सब्सक्राइबर्स के थंबनेल डिजाइन करने वाला आपकी पहुंच से शायद बाहर हो सकता है या आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट ना करे, तो 10K से 50K वाला पकड़ो, उसके साथ टीम अप करो, क्योंकि उसके पास अभी ज्यादा क्लाइंट्स नहीं आएंगे, तो आप उनको लाके दे सकते हैं, जिससे वो अल्टीमेटली ग्रो होंगे, उनका पोर्टफोलियो बिल्ड होगा और वो नेक्स्ट ईयर पे जा सकते हैं। ये ऐसा ही हो गया जैसे एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी होती है। इन्फ्लुएंसर्स उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनकी साइट पर रजिस्टर करते हैं और वो मार्केटिंग कंपनी से उन्हें क्लाइंट्स लाके दे देती है। अब आता है हमारा अगला तरीका, कंटेंट को कैसे ऑटोमेट करें। अब यहाँ पर 2 तरीके ऑलरेडी है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा आखिरी में रखा, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट आपसे डिस्कस किया था पहले आइडिया में कि आपको सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाने की जरूरत है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ वो बनानी जरूरी है, और कंसिस्टेंसी आपको आज ऑटोमेशन से ही मिलेगी। और दूसरी बात ये भी है कि आज आपको कंटेंट या सोशल मीडिया पे आना ही पड़ेगा अगर आपको एक पर्सनल ब्रांड बनाना है तो, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अपने पिछले वीडियो में कि कितना इंपॉर्टेंट है वो आज की तारीख में। और हमारी पिछली वीडियो में ही हमने बताया था कि अगर आपको चाहिए कि हम ऑटोमेट करके दिखाएं, तो ये रहा भाई, सीधे हम आ गए हेजन के ऊपर। अब ऐसी होम स्क्रीन आने के बाद इंस्टेंट अवतार के ऊपर क्लिक करो, गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करो। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं कि वो बेसिकली इंस्ट्रक्शन बताने वाला है कि वीडियो आपकी कैसे होनी चाहिए जो आप अपलोड करेंगे, और उसके बाद जो आपको आउटपुट मिलेगा। जैसे 2 मिनट या 2 मिनट से ज्यादा की वीडियो आप अपलोड कीजिए, हाई रेजोल्यूशन में होनी चाहिए, वो अच्छी लाइटिंग के साथ होनी चाहिए, आपको सीधा कैमरे के अंदर देखना है, और जब भी आप पॉज लेना चाहें तो मुंह बंद करके पॉज लें, और आपके जो जेस्चर्स होने चाहिए वो आपके छाती के हाइट से थोड़ा नीचे होने चाहिए। हम सीधा नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करेंगे, अपलोड फुटेज के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी लिखा ही हुआ है यहाँ पे। खैर, उसे अपलोड करने के बाद और बता दो कि भाई आपकी वीडियो जो है वो सही है। अब अगले स्टेप पे आपको अपनी कंसेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि भाई एआई का जमाना है, लोगों का पता नहीं कुछ भी बना रहे हैं भाई। वो आपको बस छोटा सा टेक्स्ट पढ़ना है और अपनी कंसेंट देनी है कैमरे के सामने। कंसेंट देने के बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। अब भले ही खाना वाना खा लो, चाय वाय पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब ये टाइम लेगा। एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपका इंस्टेंट अवतार तो बन गया। नमस्ते, हाय मंशु, आपका इंस्टेंट अवतार तैयार है। आप इसके साथ वीडियो बना सकते हैं, साथ ही अपनी राय बताने के लिए फीडबैक बटन पर क्लिक करें। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगा, लेकिन आप इसको फाइन ट्यून भी कर सकते हैं ताकि और अच्छे से ये काम करे। अब आपको देखने को मिल ही गया होगा कि ऑडियो क्वालिटी बहुत ही बेकार है, तो हम जैसे ही एडिट पेज पे आएंगे, क्योंकि अब हमारा अवतार बन चुका है, हम यहाँ तो इसे टेक्स्ट दें और ये बोलना चालू कर दे, या तो हम इसे ऑडियो स्क्रिप्ट दे दें और वही वो लिप सिंक करके आपको दे देगा, या तो आप खुद बोल सकते हो या ऑडियो को भी आप क्लोन करवा सकते हो, ताकि उसमें भी काम आपका ऑटोमेट हो जाए। अब उसके लिए हम 11 लैब्स के ऊपर चलते हैं। वॉइस क्लोनिंग के ऑप्शन पे क्लिक करो। वैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ट्राई इंस्टेंट वॉइस क्लोनिंग, 30 सेकंड में आपकी वॉइस क्लोन हो जाएगी। तो इंस्टेंट वॉइस के ऊपर आप क्लिक करो, अपनी वॉइस को यहाँ पर अपलोड करो, या वीडियो फाइल को भी अपलोड कर सकते हो। 10 MB के आसपास की वो हो तो अच्छा है। उसके बाद अपना एक्सेंट और जेंडर सिलेक्ट करो, डिस्क्रिप्शन डालो, चेक मार्क पे क्लिक करो और ऐड वॉइस
पे क्लिक करो। अब यहाँ पर इंस्टेंटली आपकी वॉइस क्लोन हो चुकी है। आप इसको एडिट भी कर सकते हो, फाइन ट्यून भी कर सकते हो। यूट्यूब की दुनिया में हर शौक की तस्वीर मिलती है, जहाँ मजेदार वीडियो से लेकर शिक्षा के अनोखे सबक खिलते हैं। दुनिया के हर कोने की कहानी तुम्हारी स्क्रीन पर खुलती है। अब इसी वॉइस के इस्तेमाल से आप हेजेन से कनेक्ट करके वहीं से आउटपुट निकाल सकते हो। लेकिन अगर तुम बहुत ही जबरदस्त वाले आलसी हो तो 10 से 15 दिन का तुम्हें गैप भी मिल जाए और 30 के 30 दिन तुम्हारा कंटेंट अपलोड भी हो रहा हो। What? कितना मजा आएगा नहीं? TFM मेथड उसी का नाम है, जो मैंने इसी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।